क्या व्हाट यही लाइन आप कहोगे, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसी बहुत सारी अमेजिंग बातों को जानोगे जिसपे आपको बिलीव नहीं होगा। मैं हूँ राजेश और स्वागत है आपका फैक्ट अमेजिंग फैक्ट शो में। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। अच्छा, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के उन वीडियोस को जरूर देखा होगा जिसमें कोई भी आशंका होने पे एसपीजी कमांडो तुरंत आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में एक सवाल है कि मान लो कोई आ रहा है और एसपीजी कमांडो उसको रोक रहा है कि नहीं इसके आगे मत बढ़ो, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि नहीं उसको आने दो उसको, उनके अंदर इच्छा जग रही है कि उसको आने दो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्राइम मिनिस्टर एसपीजी को ऑर्डर दे सकता है? इसका एक लाइन में आंसर क्या है? आंसर है नहीं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ऑर्डर सुप्रीम है, ऐसे केसेस में सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एसपीजी कमांडो बिल्कुल रोबोट की तरह होते हैं और उनको एसपीजी एक्ट 1988 के तहत हर एक स्टेप को लेना पड़ता है। यानी कोई आए और प्राइम मिनिस्टर डांट के बोले आए आने दो उसको, क्यों रोक रहा है उसको? इस केस में भी एसपीजी नहीं आने देगा उसको, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा। यानी एसपीजी कमांडोज अपनी इंटेलिजेंस से काम करते हैं, और अगर कोई एसपीजी का बंदा आने दे दिया जबकि टॉप वाला इंटेलिजेंस कह रहा है कि नहीं आना है किसी को भी, तो एसपीजी की नौकरी चली जाएगी। यानी एक चीज देखो, इन सब चीजों में जो सिस्टम बना हुआ है, जो रूल्स बने हुए हैं, वो सुप्रीम है। रूल्स और लॉ के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। फैक्ट नंबर 8, आपने साइकोपैथ शब्द को तो सुना होगा, मतलब वही सन की इंसान, लेकिन क्या आपने कभी साइकोपैथ के बारे में सुना है? दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन साइकोपैथ ये जो CYCO वाला है, इसका मतलब वो इंसान जो कि साइकिल से एडिक्टेड है। ये फैक्ट तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल के समय में ऐसा कोई इंसान बचा भी होगा जो कि साइकिल से एडिक्टेड होगा। मतलब गांव और एक्सेप्शन है, लेकिन इन जनरल ये खत्म हो चुका है साइकिलिंग। हाँ, अगर आप साइकिल कम्युनिटी में हो तो आप बोलोगे कहाँ खत्म हुआ है साइकिल, कुछ भी, लेकिन एट लार्ज पहले जो साइकिल थे अब गायब ही हो गए। सोशल मीडिया का दौर ना बाहर की जो चीजें, खुशी, एक्सप्लोरेशन, उसको खत्म ही कर दिया है। फैक्ट नंबर 7, एक कमेंट आया था, प्रैक्टिस भाई हमें फांसी कब दिया जाता है, कितने किल पर? भाई क्वेश्चन देख रहे हो, कितने किल पे? ऐसा लग रहा है गेम की बात कर रहा है बंदा। फांसी कितने किल पे, मतलब ये पूछ रहा है कि रियल लाइफ में कितनों को मारेंगे तो फांसी हो जाएगी। भाई ये क्या सवाल है, आपने कितना किल किया वैसे? तो इसका आंसर ये है, इसका जवाब ये है कि कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक को मारेगा तो फांसी नहीं होगा, दो को मारेगा तब फांसी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केस टू केस डिपेंड करता है। पूरे विश्व भर में ऐसे कई मुजरिम हैं जिन्होंने एक ऐसा कुछ किया है तो उनको फांसी हो गई है, और ऐसे भी कई क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बहुत सारा, दर्जनों किया है, फिर भी फांसी नहीं हुई है, वो जेल में है। तो ये पूरा डायनामिक सिस्टम है, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, जज पे डिपेंड करता है। भाई लेकिन ये कैसा सवाल है, कितने किल पे फांसी होगा? फैक्ट नंबर 6, आपने YouTube में एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियोस को देखा होगा। कुछ ज्यादा ग्राफिक या कंट्रोवर्शियल चीजों को 18 साल के ऊपर के लिए मार्क कर दिया जाता है। बिना साइन इन किए आप YouTube पे उस वीडियो को नहीं देख सकते। और बाकी 18+ कंटेंट के बारे में तो आपको पता ही है, तो इन्हें एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियोस कहते हैं। तो आपने एज रेस्ट्रिक्टेड वीडियोस के बारे में सुना है, एज रेस्ट्रिक्टेड गेम्स के बारे में सुना है, एज रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट के बारे में सुना है, जाओ एज रेस्ट्रिक्टेड जगहों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसा पूरा शहर देखा है, पूरा शहर जो एज रेस्ट्रिक्टेड, उसमें 18 साल से नीचे का कोई आ ही नहीं सकता? तो ये आपको वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन इस इमेजिनेशन को एक्चुअली में रियल किया गया था। अमेरिका के एरिजोना में यंग टाउन नामक एक जगह है, और उसको 1954 में एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और बहुत बड़ा एज रेस्ट्रिक्शन था कि 50 साल से नीचे का कोई भी इंसान नहीं घुस सकता। ये ऑफिशियल वहाँ पे लॉ बना दिया गया कि 50 साल से नीचे कोई वहाँ जमीन ले ही नहीं सकता है और रह नहीं सकता है लीगली। 1954 में किया गया था, फिर 50 साल बाद लगभग उन्हें रियलाइज हुआ कि ये हम क्या कर रहे हैं। फिर 1999 में इस एज रेस्ट्रिक्शन को खोल दिया गया और इसलिए अब अमेरिका का एरिजोना में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
फैक्ट नंबर 5, एक फल है पाइनएप्पल। अरे वही अपना अनानस। इसे कई जगहों पर अनारस कहते हैं और कई जगहों पर अनानस कहते हैं। तो असल में ये अनानस ही होता है, पर इसके बारे में एक खास बात है जो कि दुनिया में और किसी चीज के साथ है ही नहीं। देखो, दुनिया में इतने भाषाएं हैं और हर चीज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कि छाता को रशिया में कुछ बोला जाता होगा, अमेरिका में अम्ब्रेला, चाइना में चोचा छूचूचीन, ऐसे हर जगह का अलग अलग। लेकिन अनानस के केस में देखो, हिंदी में अनानस, उर्दू में भी वही, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली और इनफैक्ट बाहर के देशों में भी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज, रशियन, पोलिश, तर्किश, बाहर के देशों में भी यही अनानस ही बोला जाता है। ये एक ऐसा फल है जो कि पूरे दुनिया को जैसे जोड़ देता है। फैक्ट नंबर 4, एक साइंटिफिक सवाल है कि अभी के समय में जितने भी सबसे लार्ज साइज के क्रिएचर्स हैं वो सब समुद्र में ही क्यों पाए जाते हैं? पहले डायनासोर था और सारे डायनासोर्स तो अभी स्वर्ग में हैं, तो लैंड पे कोई बड़ा जीव बचा ही नहीं है। सबसे बड़ी की बात करें वो पानी में है, व्हेल, शार्क, ये सब। तो जितने बड़े क्रिएचर्स है वो ओशन में ही क्यों है? क्यों ऐसा? तो इसका आंसर तब मिलेगा जब आप धरती को जूम आउट करके देखोगे। आप ही बताओ, धरती पे लैंड, जमीन और पानी का क्या रेशियो है? वो रेशियो है 7:3। पानी धरती पे 7 है। अगर धरती का पूरा लैंड एरिया 10 है तो ओशन, पानी पूरा 7 है और लैंड बस 3 है। तो इससे हमें आंसर मिल जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स हैं, साइंटिफिकली स्पीकिंग कॉम्प्लेक्स वंस और बड़े वंस, वो सब समुद्र में ही क्यों है? क्योंकि एट अ लार्ज स्केल लैंड, जो मिट्टी है वो तो कम है, तो ज्यादा रूम, ज्यादा स्पेस मिला समुद्र के अंदर और वहां पे जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाया। फैक्ट नंबर 3, क्या आप मार्लबोरो कंपनी को जानते हो? जो सिगरेट पीते हैं वो जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। मार्लबोरो एक अमेरिकन ब्रांड है सिगरेट्स का। तो इसके बारे में गजब सी फैक्ट है। देखो, आपने सुएज कनाल के बारे में सुना होगा, मैप का ये पार्ट जहां से बहुत सारा ट्रेड होता है और ये कनाल कभी जाम हो जाता है, कभी इसी के चलते चीजें महंगी हो जाती है। मतलब यही कि ये सुएज कनाल से बहुत सारे जहाज पास होते हैं और अलग अलग कंट्रीज का ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। लेकिन इस कैनाल को मार्लबोरो कैनाल भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे, इतने ऑफिशियल फॉर्मल जगह को मार्लबोरो कैनल क्यों कहते हैं लोग? तो असल में इस जगह के ऊपर एक एलिगेशन है लोगों का और शिप ओनर्स का कि वहाँ जब भी कोई जहाज जाती है तो वहाँ के एम्प्लॉइज जल्दी जहाज को छोड़ते नहीं है। और ऐसी बात फैली हुई है कि अक्सर वो सिगरेट के पैकेट को लेते हैं एज ब्राइब, घूस। और ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऑफिसर को सिगरेट दे दिया तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो बात ये है कि ये इतना ज्यादा हो गया है और ऊपर से देखने पे ये एक पूरा सीन ही बन गया है कि सिगरेट के पैकेट के बिना छोड़ते ही नहीं है। ये अजीब बात है भाई। तो इसीलिए सुएज कनाल को मार्लबोरो कैनाल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट है इल्लीगल चीजों की जब्त के बारे में। आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे न्यूज को जरूर सुनते होंगे कि इस जहाज को पकड़ा गया, इसमें इतना का गांजा मिला, ये मिला, वो सब्सटेंस मिला, करोड़ों का। तो अभी हाल ही में खबर आई थी, ये वाली भारत में ही एक म्यांमार के बोट को सीज किया गया था और इसमें एक नशीला पदार्थ मिला था और जो पदार्थ था उसका कलेक्टिव कीमत पता है? यूएस डॉलर्स में 2.49 बिलियन डॉलर्स था। मतलब बिलियनियर्स के वेल्थ से भी ज्यादा। और जो शिप उसको कैरी कर रहा था उस जहाज से लाखों गुना ज्यादा प्राइस उस सब्सटेंस का था। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि इतना बड़ा जहाज का जो कीमत होता है उससे 100 गुना ज्यादा कीमत जहाज के कोने में रखे एक पैकेट में सब्सटेंस का होता है। फैक्ट नंबर 1, आपने मुर्गियों का फार्म देखा होगा, हंस का भी फार्म देखा होगा, अलग अलग जानवर का होता है। और भारत में हम आमतौर पे मुर्गियां ये सब देखते हैं, बड़े बड़े फार्म्स वगैरह। पर आपको पता है चाइना देश में जितने मुर्गियों के फार्म है उससे लगभग 12 गुना ज्यादा कॉकरोच फार्म होते हैं। एक ऐसा सीन जो कि हमें लगता है ये क्यों, भारत में तो ऐसा नहीं होता। तो देखो क्या है कि चाइना अभी भी मेडिसिन प्रोडक्शन में, दवाइयों के
उत्पाद में बहुत आगे है बहुत सारे देशों से। और आपने सुना ही होगा इस बात को कि बहुत सारी दवाइयों में प्रोटीन्स यूज होते हैं जानवरों के, जैसे कि कॉकरोच, उसके अंदर के कई बायोलॉजिकल लिक्विड यूज होते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे फार्म्स हैं जिसमें आपको लाखों नहीं करोड़ों कॉकरोच मिल जाएंगे। और कॉकरोच को आप और हम हल्के में लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। लेकिन अभी एक बात बता रहा हूँ, एक राइनोरोच नाम का प्रजाति है जिसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोपेनिस्टिया राइनोसेरस, और ये दुनिया का सबसे महंगा कॉकरोच है। और महंगा बस मजाक में महंगा नहीं, उसका एक एक कॉकरोच, एक इंडिविजुअल कॉकरोच करीब $1,500 यानी 1,30,000 रुपए के आसपास होता है। अब सोचो अगर चाइना के एक फार्म में 1000 कॉकरोच भी हैं और एक कॉकरोच का कीमत 1 लाख भी है, हो गया करोड़ों का बिजनेस। बोनस फैक्ट 2, जो मॉडर्न इटाली है ना, इटाली जगह जिसको बहुत लोग इटली 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 इटाली कहते हैं, तो वही एरिया पहले एक्रागस नाम से जाना जाता था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। वहां पर एक राजा था जिसका नाम था फेलारिस। फेलारिस नाम से ही विलन लग रहा है, और बिल्कुल नाम की तरह ये जाना जाता था अपने क्रूएल्टी के लिए, यानी जनता को कैसे दबा कर रखें, इन सब चीजों के लिए। तो वो जनता को डिसिप्लिन में रखने के लिए, डराने के लिए कुछ अच्छा पनिशमेंट ढूंढ रहा था जो कि किसी भी सिटीजन को तब दिया जाएगा जब वो क्राइम करेगा। तो उसी का एक चमचा था। वो जो नहीं होते हैं राजाओं के चमचे, जो राजाओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये जो चमचा पेरिलियोस था, ये हमेशा जनता के खिलाफ रहता था। जनता का कोई केयर नहीं था, राजा को इम्प्रेस करना है। तो पेरिलियोस एक दिन आया और कहा राजा को कि सुनिए, मेरे पास एक आइडिया है, एक टॉर्चर मशीन बनाते हैं। याद रखना एक रियल घटना है ये। तो असल में इस टॉर्चर मशीन की बात हो रही है। इसे ब्रजेन बुल कहा जाता है। इसमें क्या है कि आदमी को रख के इसको गर्म किया जाता था और एंड रिजल्ट आदमी भी गल जाता था और ये मेटल भी। टॉर्चर मशीन वही सब। और ये आइडिया उसी राजा के हेल्पर का था, पेरिलियोस का। तो अब सुनो क्या हुआ। इस डिवाइस से बहुत सारे सिटीजन्स को जलाया गया जो क्राइम करते थे वो। लेकिन इसके पहले क्या हुआ वो तो सुनो। जब ये मशीन बनकर रेडी हो गया पहले दिन, तब राजा ने कहा कि पेरिलियोस तुम जाके दिखाओ कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा। तो वो बोलता है कि देखिए इसके अंदर ऐसे जाके फिर नीचे से आग लगाएंगे। तो पेरिलियोस खुद घुसता है और बोलता है देखिए राजा साहब ऐसे ऐसे होगा। तब वो क्रूएल राजा क्या करता है पता है, वो उसी को लॉक कर देता है ताकि सही से वो डेमोन्स्ट्रेशन देख पाए। यानी ये जो ब्रजेन बुल टॉर्चर मशीन था, इसमें जो पहला इंसान बर्न हुआ वो इसका इन्वेंटर पेरिलियोस ही था। इस मशीन का फर्स्ट विक्टिम इसका क्रिएटर खुद था। बोनस फैक्ट 1, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये जो ऑल वाला बटन है इसको हमेशा ऑन रखना आप, ताकि हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ये एक इंटरेस्टिंग सा टेक फैक्ट है। आपको पता होगा कि कई फोन्स में ऐसा होता है कि मान लो आपका फोन लॉक्ड है, अब शादी में गए हो, कोई बच्चा आपका फोन लिया और वो अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, और स्पेशली अगर आईफोन हो या कोई महंगा फोन हो तो क्या होता है, फोन लॉक हो जाता है और कुछ मिनट्स के लिए लॉक हो जाता है। 5-6 बार गलत अटेम्प्ट करो तो 5 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा, फिर और करो तो सीधा 12 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। ऐसा अलग अलग सिस्टम होता है। उसको करते जाओ तो लॉक फॉर 1 डे भी होता है, यानी आपको अपना फोन खोलने के लिए 1 दिन इंतजार करना होगा। और मेरे खुद के घर में ऐसा हो चुका है कि नए फोन को एक बच्चे ने छेड़ा है और वो 1 हफ्ते के लिए लॉक हो गया था। नया फोन, यानी अनबॉक्सिंग के 1 हफ्ते बाद जाके उसको इंसान यूज कर पाया। तो एक सवाल है कि ठीक है, ये करते करते टेक वाले कितना हाईएस्ट लिमिट रखते हैं इस लॉक का। तो इसका आंसर है 136 साल। ये मैक्सिमम लॉक आउट है आईफोन्स का। और बाकी अलग अलग फोन में अलग अलग होते हैं, लेकिन आईफोन में और सब इसी के अराउंड होते हैं। 100 ईयर्स को आप बेस मान सकते हो ऐसे सिचुएशन के लिए। मुझे लगता है ना कि 1 महीने एनफ था। टेक कंपनी को इतना भी ड्रामा नहीं करना चाहिए। कोई फोन लिया है बेचारा तो हाईएस्ट उनको 1 महीना रखना चाहिए। अब चोर के पास फोन भी गया है चोरी से, तो 1 महीना तो एनफ है ना उसको खोजने के लिए। और वैसे भी चोर रीसेट करके यूज करेगा। क्या ड्रामा है पता नहीं। हाईएस्ट मैक्सिमम लॉकआउट 100 साल रख दिए हैं ये लोग। सेंस ही नहीं बनाता ये।
जो मैंने शुरू में फैक्ट बताया था एसपीजी वाला, उसको जानने के बाद बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि उनका सैलरी कितना होता है। तो सिंपल सा आंसर है, उनका सैलरी 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पर महीना होता है। अब क्या है ना, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कई जगह पर ये लिखा रहता है कि उनका सैलरी 8-10 लाख महीने होता है, क्योंकि वो देश के टॉप मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो, ऐसा कुछ नहीं है। 10 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 10 लाख महीना बोल तो देते हैं आसानी से लोग, लेकिन एक्चुअल नंबर उसके क्लोज भी नहीं है। एक साल का 10 लाख के आसपास है, महीना का नहीं। तो ये थे आज के सारे अमेजिंग फैक्ट्स। लाइक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब और ऑल बटन को हमेशा ऑन रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।